सुजीत सर और आपके लिए आज हम एक बेहतरीन टॉपिक लाए हैं। और ये बेहतरीन टॉपिक ऐसा है जो स्टार्ट कहाँ से होगा, तो स्टार्ट होगा जब आप एक बचपना से जवानी की ओर, जवानी से बूढ़े की ओर जाते हैं। तो साइकिल से लेकर मोटरसाइकिल से लेकर कार, जीप, बस, जो कुछ भी जीवन में चलाते हैं उस सब में इसका इस्तेमाल होता है। तो आप यह जानिए कि बहुत सारे लोग मेरा ये वीडियो देखेंगे तो उनका जीवन एक सरल हो जाएगा। जो बाइक चलाते हैं हो सकता है किसी को जीवन दान इससे मिल जाए, क्योंकि हम इस वीडियो में बहुत कुछ बताएंगे। तो आज हम एक बेहतरीन टॉपिक क्या लाए हैं, तो बेहतरीन टॉपिक ये लाए हैं जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम जो बेहतरीन टॉपिक लाए हैं वो बेहतरीन टॉपिक ये है कि मोड़ जानते हैं ना, मोड़ जो आता है तो मोड़ जब कभी भी होगा तो वक्र पथ होगा। कैसा पथ होगा? वक्र का मतलब सीधा नहीं होगा, तिरछा होगा। तो मोड़ के निकट सड़क को ढाल बनाना क्यों आवश्यक है? ढाल का मतलब होता है, ढाल का ये बहुत लोग नहीं समझते हैं, पहले ये समझ लीजिए। ढाल का मतलब होता है कि एक ऊंचाई से नीचे की ओर जाना, ये ढाल कहलाता है। यानी एक सीरियली रूप से नीचे की ओर जाना। आप इसको जांचना है तो आपको हम बता देते हैं। कहीं पर पानी रखिए और अगर ढुलक कर नीचे चलाए इसका मतलब ढाल है, या किसी चीज को रखे और ढुलक कर नीचे चलाए तो वो ढाल होता है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि गांव में देखते होंगे घर जो बनता है चदरा का, वो ऐसा बनता है ताकि ढाल रहे। उसको पहले से अनुभव रहता है ताकि पानी बारिश का गिरेगा तो वो सीधे ढाल होकर नीचे चलाएगा। तो हम आपको बता रहे हैं मोड़ के निकट सड़क को ढाल बनाना क्यों आवश्यक है। यानी जब आप मुड़ते हैं, देखिएगा राइडर चलाता है तो ऐसे जब मुड़ता है तो वहाँ क्या होता है? ढाल, मतलब सड़क ऊपर से नीचे की ओर आया रहता है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम कह सकते हैं, यही क्वेश्चन सेम है बस तरीका अलग है। वृत्तीय मोड़, वृत्तीय मोड़ का मतलब क्या है? जैसे ही मुड़ेंगे ऐसे तो ये जो मोड़ होता है वो वृत्तीय मोड़ होता है। तो वृत्तीय मोड़ पर सड़क को ढलान देकर, ढलान का मतलब वही ढाल, यानी ऐसे देकर सड़क को। आप कभी गौर कीजिएगा, जो हम अभी बता रहे हैं बहुत सारे फिगर लेके आए हैं, आपका एक एक चीज हम क्लियर कर देंगे। ढलान का मतलब है सीधे ऊपर से। जब आप कभी हाईवे पर जाइएगा तो जहां मोड़ होगा तो आज हम जो जो चीज बताते हैं वही चीज आपको वहां देखने को मिलेगा। तो बनाया जाता है क्या? ढलान बनाया जाता है। ठीक है, तो उसका उत्तर अब हम बताएंगे। ठीक है, अब उत्तर जो हम बताएंगे तो उत्तर में फिगर भी बताएंगे। ठीक है, कई फिगर को आपको हम क्लियर करके समझाएंगे कि इसमें क्या क्या जरूरत है। ठीक है, एक एक चीज हम आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो एक एक चीज हम क्लियर कैसे कर देंगे, तो देखिए फिगर को हम बताएंगे। तो देखिए फिगर को हम जो बताएंगे, ये फिगर के लिए सबसे पहले इस पूरे प्रक्रिया में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये अभिकेंद्री बल। तो जो पढ़े लिखे होंगे उनको पता होगा कि अभिकेंद्री बल क्या है। पता है आपको, हम बताते हैं अभिकेंद्री बल क्या है। तो अभिकेंद्री बल क्या है, तो जैसे जिस वृत्तीय पथ पर चलते हैं और उसके केंद्र पर, सेंटर पर जो बल लगता है उसको अभिकेंद्री बल। जैसे हाथ में एक प्लास्टिक या रस्सी ले लीजिए और यहाँ किनार पर पत्थर बांध दीजिए और ऐसे घुमाइएगा तो उसके केंद्र पर, इसके केंद्र पर जो बल लगता है वो अभिकेंद्री बल होता है। तो हम जो गाड़ी चलाते हैं अभिकेंद्री बल का, तो इसका मतलब ऐसे जब होते हैं तो वहाँ एक अभिकेंद्री बल काम करता है। ठीक है, वो अभी हम क्लियर कर देंगे। अभिकेंद्री बल की अनुपस्थिति में वृत्तीय गति संभव नहीं। यानी कहता यह है कि यह अभिकेंद्री बल नहीं होगा। यानी ऐसे जब मुड़ते हैं वृत्तीय पथ में तो अभिकेंद्री बल अगर नहीं लगेगा, क्योंकि पर्याप्त अगर घर्षण नहीं रहेगा, पर्याप्त क्या नहीं रहेगा, तो घर्षण, इसको अंग्रेजी में फ्रिक्शन कहा जाता है। पर्याप्त अगर घर्षण नहीं रहेगा तो पर्याप्त, जब ये घर्षण नहीं रहेगा तो हमारा गाड़ी जो चल रहा है तो पहिया जो है वो उस
सड़क की जो सतह है उसमें सट नहीं पाएगा और हम फिसल जाएंगे, और फिसल जाएंगे तो हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, या जो चल रहे हैं उनका एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए वो ढाल बनाया जाता है। अगर ढाल नहीं बन रहेगा तो क्या होगा कि वो जो पहिया है उसका सड़क के सतह से लगाव जो है वो सतह पर जो रहेगा वो प्रत्येक अंश उसका सटेगा नहीं, और सटेगा नहीं तो फिसल जाएगा, और जैसे ही फिसलेगा तो उसका एक्सीडेंट होना तय मानिए। ठीक है, तो इससे क्या है कि भारत में बहुत हद तक ये एक्सीडेंट पर लगाम लगाएंगे। देखिए हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आए हैं, एग्जाम्पल जो लाए हैं वो आपको हम समझाएंगे। तो देखिए एग्जाम्पल जो लाए हैं, यही रोड है, देखिए गौर से देखिए, ये रोड है, तो ये रोड है। अब ये जो रोड है तो इसमें हम क्लियर कर देंगे आपको। देखिए ये जो रोड बनाया गया है ना, तो देखिए जहां ढलाई है, यानी इस रास्ता से मान लीजिए हम यहां से गाड़ी चला रहे हैं, तो ये जो रास्ता है तो देखिए इस साइड ऊंचा है और इस साइड नीचा है, इस साइड ऊंचा है, इस साइड। अगर हमको इधर जाना है तो हम जिधर जा रहे हैं उसके विपरीत साइड में ऊंचा रहेगा और इस साइड में नीचा रहता है, ताकि अगर हमारा ये जो चक्का है, साइकिल, मोटरसाइकिल, जीप, बस, ट्रक, जो कुछ भी हो, तो ये चक्का जो है इसमें सटा रहेगा। अगर ढलान नहीं रहे, अगर यह ऊंचाई नहीं रहेगा, अगर यह मान लीजिए ऐसे, क्योंकि घूमेगा तो ये ऐसे हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, तो जैसे ही टेढ़ा होगा तो ये चक्का अगर सटेगा नहीं। अगर सीधा रहता, ढलान रहता और सीधा रहता तो इसका चक्का जो है वो मिट्टी सतह से जो सटा होगा वो सटा नहीं होगा, और जैसे ही सटेगा नहीं तो घर्षण बल कमजोर हो जाएगा, और जैसे ही घर्षण बल कमजोर हो जाएगा तो ये फिसल जाएगा, और फिसलेगा तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक यही कंडीशन यहाँ भी है। देखिए एक मुसाफिर है, यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा, एक भाई मुसाफिर है, ये क्या है सो पता है आपको, भोपाल समाचार में छपा हुआ फोटो हम लेके आए हैं। ठीक है, ये भोपाल समाचार में देखिए यहाँ लिखा होगा, बारीकी से देखिएगा, तो भोपाल समाचार में ये छपा हुआ है। ये मुसाफिर भाई साहब हैं, ये देखिए रोड वृत्तीय पथ है। वृत्तीय पथ क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको देखिए ऐसे लाएंगे तो वृत्त बन जाएगा, देख रहे हैं, इसीलिए इसको वृत्तीय पथ कहते हैं। क्योंकि ई वाला रोड को ऐसे लाइएगा तो कैसा बन जाएगा, वृत्तीय पथ, और ई वाला जो होगा वो सेंटर हो जाएगा, और यहीं पर जो फोर्स लगता है वो अभिकेंद्री बल होता है। ठीक है, अब देखिए बहुत अच्छा चीज हम लेके आए हैं। ये जो ऐसे जा रहा है तो ये जो भाई साहब मुसाफिर है ये टेढ़ा होंगे, और टेढ़ा होंगे तो इनका जो ये चक्का है, ये चक्का जो है इससे सटा रहे, इसीलिए ऐसा ढलाई बनाया गया। तो ये जो भाई साहब आ रहे हैं ये, तो इस साइड ऊंचा है और इस साइड नीचा है, तो जिस साइड से आ रहे हैं उसके अपोजिट का मतलब उल्टा साइड ऊंचा होता है और इस साइड नीचा होता है। ठीक है, तो एवं प्रकार आप देख रहे हैं कि यहाँ क्या बनाया गया है, ढाल बनाया गया है ऐसे। अब देखिए और भी हम फिगर लेके आए हैं, देखिए ढेरों सारा फिगर लेके आए हैं आपके लिए। पता है कितना मेहनत मैंने किया है, देखिए और भी फिगर, देखिए कितना झकास फोटो लेके आए हैं हम आपके लिए, देखिए, ताकि एक एक कंसेप्ट आपका क्या हो जाए, क्लियर आ जाए। देखिए यही है, ये जो गति जा रहा है, ये जो है ये वृत्तीय है। अब देखिए वृत्तीय है तो यहाँ जो कोई भी जाएगा तो यहाँ देखिए ढलान बनाया गया, ये ढलान बनाया गया इसलिए क्योंकि देखिए वही बात है, ढलान इसलिए बनाया कि ई वाला जो है नीचा है और इसके अपोजिट साइड ऊंचा है। फिर यही वह कंडीशन है कि जो गाड़ी जाएगा उसका पहिया सटे, अगर सटे और जिसके कारण एक्सीडेंट रुक जाए, इसीलिए ढलान बनाया जाता है। एक और भी कारण है, अगर ढाल बनाया जाता है तो पहिया में घर्षण भी कम होता है, पहिया घिसता कम है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और आप जानते हैं कि हमको चलने के लिए घर्षण बल की आवश्यकता है, क्योंकि हम जो चल पाते हैं तो घर्षण बल रहेगा, इसी के कारण चल पाते हैं। जैसे आप अगर बर्फ पर चलिएगा तो सही से नहीं चल पाइए, क्योंकि घर्षण बल वहाँ नहीं होता है, और जैसे ही चलिएगा ना तो आप चलिएगा ही से आपको गिरा देगा वहाँ, मतलब फिसल जाइएगा। ठीक है, बिना भाड़ा किराया के आप कहाँ गिर गए जाइएगा, कहाँ पहुँच जाइएगा, इसका कोई ठीक नहीं। यकीन नहीं है तो कोई पहाड़ पर चल जाइएगा जहाँ बर्फ रहे, एक बार फिसलिएगा तो फिसलते फिसलते बिना भाड़ा किराया के आप हिमालय से गंगानगर से कहीं और जाते रहेंगे, आपको बिना किराया का आप पहुँचते रहेंगे, कहाँ पहुँचेंगे इसके गारंटी नहीं है। ठीक है, ठीक यही कंडीशन यहाँ भी था, ढलान बनाया गया, यहाँ भी देखिए ठीक यही कंडीशन यहाँ भी है। ये जो रोड जा रही है, ये रोड जा रही है और ये रोड आ रही है, तो इधर से गाड़ी जा रहा है तो इधर भी ढाल बनाया गया है, इधर भी ढाल बनाया गया है। तो इधर ढाल क्या है, इधर जो है इसके विपरीत साइड में, यानी इधर ऊंचा है इधर नीचा है, इस साइड भी वही कंडीशन है,
ऐसे आ रहा है गाड़ी, गाड़ी इधर से आ रहा है, इसमें गाड़ी इधर से आ रहा है, तो गाड़ी इधर से आ रहा है, इसका मतलब इधर नीचा है और इधर ऊंचा है, ठीक है। और ये ढलान है, तो देख रहे हैं आप एवं प्रकारे प्रत्येक वृत्तीय जगह पर ढलान बनाया गया है। और देखिए हम जितना समझाए हैं उतना चीज़ इसमें लिख दिए हैं ताकि किसी को दिक्कत न हो, ठीक है। देखिए गाड़ी को जहाँ वक्र पथ, वक्र का पथ का मतलब वही जो टेढ़ा वाला पथ दिखा रहे थे, वक्र पथ में चलने की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ सड़क को तिरछा कर दिया जाता है। तिरछा का मतलब टेढ़ा कर दिया जाता है, जिससे कि गाड़ी के सभी पहिए सड़क की सतह पर रहे। सड़क की सतह पर रहे यानी टिका रहेगा तो ज़मीन से पकड़ा रहेगा, उठेगा नहीं, फिसलेगा नहीं, गिरेगा नहीं, ठीक है। तो ये आगे देखिए, हम देखिए ये भाई साहब है, देखिए 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 एक अच्छा फोटो लेके आए हैं। देखिए यहाँ भी वही कंडीशन है, यहाँ भी ये जो आ रहा है, यहाँ भी ढाल है, यहाँ भी ढाल है। यहाँ देखिए ये गाड़ी का ढाल कैसे ये आपके मन में क्वेश्चन होगा, तो ये तभी आप समझ सकते हैं जब थोड़ा बहुत आप फिजिक्स को जानते हैं। देखिए हम ये गाड़ी लिए हैं, ये गाड़ी है, अब देखिए यही रोड आ रहा है, यही रोड आ रहा है। अगर हम मानते हैं कि वो ढाल नहीं बनाएंगे, कोई आदमी होता है ना जिद आके न बनाएंगे, ऐसे ही चलेंगे, तो देखिए उसका परिणाम क्या है। तो देखिए ये फिजिक्स इसका लॉजिक निकाला हुआ है। तो ये गाड़ी है, देखिए ये गाड़ी है, ये रोड आ रहा है। आप जानते हैं इस गाड़ी पर ये जो फोर्स लगता है ये नॉर्मल फोर्स होता है। ये कंपोनेंट है एन कॉस थीटा होता है, यहाँ देखिए एन साइन थीटा भी कंपोनेंट लग रहा है। अब देखिए ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है और ये जो है रोड सरफेस है। तो देखिए रोड सरफेस, यहाँ ई वाला चक्का तो सटा हुआ है और यहाँ देखिए एक डरीर दिख रहा होगा, ये वाला चक्का उठा हुआ है। तो इसका मतलब जब ये चक्का उठ गया, इसका मतलब अगले का क्या होगा, एक्सीडेंट। ई वाला चक्का तो पकड़ा हुआ है लेकिन ढाल नहीं होगा तो ये चक्का क्या हो गया, उठ गया है। तो जैसे ही ये चक्का उठेगा, तो ये चक्का उठेगा तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि पहिए को सतह से जोड़ने के लिए या सतह से कनेक्टिंग रहे, इसके लिए ढाल बनाना आवश्यक है, ठीक है। इसके लिए ढाल बनाना आवश्यक है और इसी ढाल से जानते हैं करोड़ों जीवन का रक्षा होता है, ठीक है। करोड़ों जीवन का रक्षा होता है। बस यही आज हम समझाने के लिए आए थे। और जानते ही हैं आप, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप जानते हैं भारत में प्रतिदिन, ये डाटा है, सर्वे है, भारत में प्रतिदिन 15 से 16 लोग एक्सीडेंट से डेथ करते हैं। ये भारत सरकार का डाटा है, ठीक है। प्रतिदिन 15 से 16 व्यक्ति एक्सीडेंट से डेथ करते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि आप अपनी सावधानी से चलाएं और लिमिट में चलाएं। कोशिश ये करें कि अपनी गाड़ी को 60 के स्पीड के अंदर ही चलाएं, ठीक है। बाकी आप लोग स्वस्थ रहे, अच्छे से गाड़ी चलाते रहे। बाकी हम आज के लिए विदा लेते हैं। ओके।